आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग आ गए हैं राजद ऑफिस में। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे नीति आयोग में की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार को हर मामला में नीचे का दर्जा जो दिया गया है उसमें सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि 2014 के पहले जब देश आज़ाद हुआ तो देश के विकास के लिए और राज्यों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा जी। और उसी प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो बड़े बड़े विशाल चाहे बिजली उत्पादन केंद्र बने या इस्पात उत्पादन केंद्र बने या जो भी फैक्ट्री और बड़े बड़े उद्योग लगे देश में, चाहे रोड बने, पुल पुलिया बने, सब प्लानिंग कमीशन ने देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई उसी योजना के अनुसार जो पंचवर्षीय योजना में एक साल से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में क्या काम होगा उसके अनुसार काम होता था और सुचारू ढंग से चल रहा था। लेकिन 2014 में जब ये नई सरकार आई एनडीए की तो इनको अच्छा नहीं लगा। ये तो केवल नाम बदलने में विश्वास करते हैं और धार्मिक उन्माद या लोगों के भावनाओं के साथ केवल काम करते हैं, चाहे स्टेशन के नाम बदलना, रोड का नाम बदलना, जो अभी चल रहा है इनका। तो उसी तरह से इन्होंने नाम पंचवर्षीय योजना को प्लानिंग कमीशन का नाम इन्होंने नीति आयोग के नाम से बदल दिया। और नीति आयोग ने क्या किया कि पहले जो सर्वे होता था, जो कोई भी योजना बनती है, मान लीजिए हमको रोजगार देना है देश में, तो पहले हम कितने बेरोजगार हमारे देश में उसका हम एक सर्वे कराएंगे, तब ना हम उसके लिए नई योजना बनाएंगे कि कितने लोगों को रोजगार देना है, कितने नौजवान हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि जो पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इन्होंने समाप्त कर दिया। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है कहीं। कोई नौजवान वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराता था, दर्ज कराता था। तो अभी योजना क्या बनाएंगे जिससे बहुत सारी बातें पता चलती थी। ठीक उसी तरह से ये कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का ऑफिस है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल एक स्वतंत्र निकाय है जो विधानसभा या संसद से जो राशि दी जाती है पास करके कि आप अगले साल कौन कौन सा काम करेंगे और उन कामों को कितना सरकार ने किया और कितना नहीं किया, इसका तकनीकी जांच ऑडिट करने का काम कंप्यूटर ऑडिटर जनरल करता है और इसको बताने का काम करता है सरकार को कि देखिए आपने को इतना आपको मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया दिया गया गरीबों के विकास के लिए, इंदिरा आवास के लिए या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, शौचालय बनाने के लिए, लेकिन आप उन आवासों को नहीं बनाया क्योंकि पैसा आपने खर्च नहीं किया या जितना योजना आपने लिया उतना राशि आपने उसमें नहीं दिया। इस आधार पर वो एक आंकड़ा तय करती है कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के यहाँ से। ठीक उसी तरह से अब नीति आयोग एक सर्वे कर रही है। तो ये तो है भाजपा की ओर से बनाई हुई, देख लीजिए सब लोग। तो उसके थर्मामीटर में जो सुशासन की सरकार है बिहार की, वो फिसड्डी घोषित हो गई है, जिसमें वो तो स्वयं भागीदार है सर। वो स्वयं भागीदार है और हर पहलू पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में वो फिसड्डी साबित किया है। अब ये डबल इंजन की सरकार में जिसके हुकूमत 15 साल से है, जो सुशासन की सरकार कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ये नीति आयोग कचड़ा आयोग है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये भी सर कहा कि हमको जानकारी नहीं है, हम इसका। हाँ, वो कैसे जानकारी रहेगी? इन चीज़ों की जानकारी नहीं रहेगी ना।
ठीक उसी तरह से जानकारी नहीं है जिस तरह से होम मिनिस्ट्री क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का एक सर्वे करती है। सभी थानों में कितने, देश के सभी थानों में, राज्य के सभी थानों में कितना केस दर्ज हुआ बलात्कार का, रेप का, चाहे चोरी का, डकैती का, किसी भी तरह का, और वो एक आंकड़ा निकालता है। उस आंकड़े में भी बिहार बहुत पीछे है। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं, बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब उसी तरह से ये नीति आयोग को भी नहीं मानते हैं। तो जब आप नीति आयोग को नहीं मानते हैं, वो कचड़ा आयोग बोल रहे हैं अगर आप उसको, तो आप क्यों उसके साथ हैं? ठीक उसी तरह से हुआ कि इनके बातों का कोई भरोसा नहीं है। जैसे पहले इन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये विधानसभा में कहा, और अब अपनी बातों से ही मुकर गए, उन्हीं के साथ चले गए। ठीक उसी तरह से अब नीति आयोग के बारे में क्या बोलेंगे? नीति आयोग ने इनका पर्चा खड़ा कर दिया। सर, कल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है शराबबंदी के लिए शराब की सूचना पर पुलिस कहीं भी जा सकती है, जो दुल्हन वाले कमरे में पुलिस के जाने पर जो सवाल आया था। ये तो जो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार कानून है, उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, अगर पुलिस को खबर मिला तो जाएगी। जाने के तौर तरीका होते हैं, किस अवस्था में कैसे वो सोई हुई है महिला, पति पत्नी के साथ किस रूप में है, आप उसमें सीधे दरवाज़ा तोड़ के घुस जाइएगा। ये तो उनका अहंकार बोल रहा है। अब वो अहंकारी होते, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो बोलेंगे, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी में मैं समझता हूँ कि वो व्यक्तिगत अधिकार में भरोसा करते हैं लोगों के, लेकिन अब इसी से उनके ऊपर जो ओपिनियन है एक आम जनता का, वो समाप्त हो रही है। लेकिन सर एक बात और, एक बात सर और वो कह रहे हैं कि जब लागू हुआ था तो सभी लोगों ने शपथ लिया था, इसका सारा चीज़ प्रमाण है, और आज जो है विपक्ष खाली इसका कमी गिना रहा है, ना कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जब लागू हुआ था, हम पूछते हैं कि सिगरेट पीने के लिए जितने सिगरेट के डब्बे हैं सब पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये एक सुझाव देता है कि आप इसको ना पिएं, लेकिन उन्होंने कानूनी वैधता में बांधने की कोशिश किया शराब को। हम सब लोग चाहते हैं कि शराब नशाबंदी हो, लेकिन नशाबंदी का पैमाना कैसे लागू हो? यही घर में औरत सुतर हो तो उसमें घर में घुस जाइए, ये गलत है। जहरीली शराब कितने से सैकड़ों लोग डेथ कर गए, और शराब से जेल कौन गया, इसका भी उनको विश्लेषण करना चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ के दलित, पिछड़े और कमज़ोर लोग गए, सबसे ज़्यादा पासी और मुसहर लोग जेल गए। एक सर्वे कराने की है, सर्वे करा लें, सबसे ज़्यादा जेल गई है तो, और सबसे गरीब लोग हैं, समाज के अंतिम पौधान पर बैठे होने वाले लोग हैं जो जेल गए, तो उसकी चिंता इनको नहीं है। और शराब आता कैसे है, इनको तो समझ में आने चाहिए शराब आया कैसे। अगर कहीं बॉर्डर से आ रहा है, बॉर्डर से पार होके आ रहा है, और बगैर सत्ता के बैठे जो लगभग 20,000 करोड़ की इकोनॉमी का नष्ट हो रहा है, बिहार सरकार को 20,000 करोड़ का नुकसान है जो आता है, और उसको कहाँ से ये आंकड़ा ले आते हैं पता नहीं, उनका कौन सा सर्वे चल रहा है। आपको सर नहीं लगता है कि शराबबंदी को कृषि कानून की तरफ वापस लिया जाए? निश्चित तौर से शराबबंदी को अभी तत्काल वापस लेना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कृषि कानून की तरह शराबबंदी कानून को भी बिहार में वापस लेना चाहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।